हेलो एवरीवन, आज हम लोग आनंद राठी वेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका कैसा Q4 रिजल्ट हुआ उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल में दो डिवीज़न आता है, एक लेंडिंग एक नॉन लेंडिंग डिवीज़न आता है। तो लेंडिंग डिवीज़न में क्या क्या आता है, जैसे बैंक्स हो गया, NBFC हो गया, और नॉन लेंडिंग स्पेस में हम लोग का आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेजेस, फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, वो सब आता है। तो आनंद राठी नॉन लेंडिंग डिवीजन में फोकस करता है। तो पहले हम लोग इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। आनंद राठी का सिंपल बिजनेस मॉडल क्या है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई सभी म्यूचुअल फंड है, मान लो UTI AMC, और एक तरफ है आनंद राठी। अब आनंद राठी के पास क्या है, बहुत सारे HNI क्लाइंट है। ठीक है, HNI का मतलब क्या, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो आनंद राठी के पास एक रिसर्च टीम है। ठीक है, तो रिसर्च टीम क्या करेगा, रिसर्च करेगा, रिसर्च रिपोर्ट निकालेगा। अब रिसर्च रिपोर्ट निकाल के HNI और अल्ट्रा HNI को इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदवाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आनंद राठी के पास बहुत सारे रिसर्च टीम है। तो रिसर्च टीम क्या करेगा, रिसर्च रिपोर्ट निकालेगा। तो ये रिसर्च टीम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को बताएगा कौन सा म्यूचुअल फंड लेना सही होगा। वो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, मान लो UTI AMC है, तो वो म्यूचुअल फंड को उससे खरीदवाएगा और इससे वो एडवाइजरी फी या कमीशन चार्ज करेगा। और यही आनंद राठी का मेन बिजनेस मॉडल है। अब कंपनी के पास बहुत सारे HNI क्लाइंट्स हैं, तो कंपनी क्या करता है, एक रिलेशनशिप मैनेजर को असाइन करता है 4 से 5 HNI क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर करता क्या है, इन्वेस्ट कराने में हेल्प करता है, अच्छा फंड ढूंढने में हेल्प करता है, जो प्रॉपर हैंड होल्डिंग होता है, प्रॉपर सपोर्ट होता है। मान लीजिए मार्केट पूरा 20, 30, 50% गिर गया, तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपका हैंड होल्ड करे। तो यहाँ पर ही आता है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर आपको प्रॉपरली हैंड होल्ड करेगा, आपको बताएगा कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड गलत है, और उसी के अनुसार आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप मैनेजर रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करता है, इन्वेस्ट भी करवाता है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप मैनेजर इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कंपनी के पास बहुत सारे HNI क्लाइंट्स हैं। अब HNI में भी दो डिवीजन आता है, एक है HNI जो कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो फंड है उसको हम लोग HNI कैटेगरी में डाल सकते हैं, और दूसरा होता है अल्ट्रा HNI। ये आपका 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, तो ये अल्ट्रा HNI के अंडर में आते हैं। अब कंपनी एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पर ये जो स्मॉल HNI है इनको भी सेम रिसर्च रिपोर्ट दे रहा है, पर यहाँ पर एक रिलेशनशिप मैनेजर 200 से 250 लोग को मैनेज करते हैं। पर एक दूसरा डिवीजन है जहाँ पर अल्ट्रा HNI लोग हैं, जहाँ पर फंड आपका 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़, 100 करोड़ तक जब मैनेज करना पड़ता है, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कंपनी 4 से 5 क्लाइंट को हैंडल करता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट जानने का है कि जब आपका फंड मान लो 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, 30 करोड़ हो गया, तब यहाँ पर मेन काम आपका वेल्थ बढ़ाना तो है ही है, पर मेन काम है प्रोटेक्शन। अल्फा रिटर्न जनरेट करना कंपनी का मेन एम नहीं है। कंपनी का मेन एम है प्रोटेक्शन करना, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। और लास्ट का 10 साल देखें तो कंपनी वो ही 14% रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। तो हर HNI के पास 5-6 और HNI दोस्त होते हैं, तो ये दोस्त लोग उनको भी रेफर कर देते हैं। तो कंपनी को कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होता है। अच्छा, दूसरा बात, और कंपनी का कोई खर्चा नहीं है जहाँ पर कंपनी का बहुत पैसा जाता है। कंपनी का मेन खर्चा आपका एम्प्लॉय का वेजेस देने में, सैलरीज देने में, ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म डेवलप करने में जाता है। तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बहुत अच्छा ग्रो करती है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जैसे आनंद राठी वेल्थ हो गया, नुवामा हो गया। अच्छा, कंपनी बहुत अच्छा स्पेस में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया में HNI फैमिली सिर्फ 15 से 20 लाख है, और ये कंपनी सिर्फ उन्हीं फैमिली लोग को केटर कर रही है। मतलब समझ सकते हो, मतलब जहाँ पर आपका हाई पॉकेट है वहाँ पर ही कंपनी ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, और एक कंपनी का खास बात यह है कि कंपनी के जो रिलेशनशिप मैनेजर है ये कंपनी को छोड़ के भी नहीं आते हैं, इसीलिए आप देखोगे कंपनी का बहुत ही कम एट्रिशन रेट है। और ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है दे आर हाईली एडुकेटेड पीपल। कंपनी का जिस रेट से एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है उस रेट से ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है इनका सैलरी उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, और ये जो मार्जिन है ये डायरेक्टली प्रॉफिट में जाके ऐड होता है। अच्छा, अब नेट इन्फ्लो के बारे में समझते हैं। मान लो कुछ आदमी ने 200 रुपये ऐड किया और कुछ आदमियों ने 100 रुपये निकाल दिया, तो नेट इन्फ्लो क्या होगा, 200 - 100 = 100। तो 100 क्या होगा, वो नेट इन्फ्लो है। अगर Q4 रिजल्ट को अगर एनालाइज करें तो इसका नेट इन्फ्लो, कंपनी का नेट इन्फ्लो 7% है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल कितना खराब रहा मार्केट के लिए। निफ्टी कोई रिटर्न नहीं, सेंसेक्स कोई रिटर्न नहीं, स्मॉल कैप 30-40% डाउन है, फिर भी इस टाइम में नेट इन्फ्लो 7% बढ़ा है,
विच इज़ वेरी मच कमेंडेबल। अगर इतना ख़राब टाइम में भी अगर तुम्हारा क्लाइंट तुमको अगर चेक इशू कर रहा है, मतलब तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छा है। कोई HNI क्लाइंट है जिसका 10 करोड़ का फंड है, तो 10 करोड़ में से अच्छा कुछ पैसा इक्विटी फंड में जाएगा, अच्छा कुछ डेट फंड में जाएगा, और कुछ पैसा हेजिंग के लिए भी एलोकेट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। अगर कोई क्लाइंट के अंडर रिलेशनशिप मैनेजर है तो उसका हर काम होता है। अगर कुछ बैलेंस करना हो, अगर कुछ रीबैलेंस करना हो, तो वो आपको बताएगा किसको रीबैलेंस करना है, किसको कमाना है, किसको घटाना है, किसको ऐड करना है। तो रिलेशनशिप मैनेजर आपका सब कुछ करेगा। अच्छा, और एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है तो ये रिकरिंग फी पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, मतलब हर साल आपको आनंद राठी वेल्थ को एक अच्छा कमीशन देना पड़ेगा। पिछले 2 सालों से कंपनी जो गाइडेंस देते आ रही है, कंपनी ने उसे आउट परफॉर्म कर दिया है। वाह! अब कंपनी ने 18 to 19% रेवेन्यू और प्रॉफिट का गाइडेंस दिया है, विच इज़ गुड बाय द वे। पहले कंपनी ने 1 लाख करोड़ का AUM का गाइडेंस दिया था, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 1.2 लाख करोड़, जो कि कंपनी इजीली अचीव कर लेगा। कंपनी का क्लाइंट फैमिली भी बहुत अच्छा से बढ़ा है। इतना खराब मार्केट में भी कंपनी का क्लाइंट फैमिली बेस 14% बढ़ा है। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।